हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम माधव मैथमेटिक्स कंपटीशन का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेज लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एंड जी एक्स इज गिवन एज 2x प्लस 5, देन शो दैट द जी सी डी ऑफ एफ एन एंड जी एन इज इक्वल्स टू 1 और 3 एज एन वेरीज ओवर इंटीजर्स। मतलब इसका ये है कि अगर आप एफ एक्स की वैल्यू ये ले लें और इसकी वैल्यू ये ले लें, यानी कि आपके पास एन के टर्म्स में सिंप्लीफाइड वर्जन इसका ये है कि अगर एन कोई इंटीजर है, ठीक है, देन जी सी डी ऑफ एफ एन का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3 और 2n प्लस 5, इसका जी सी डी या तो 1 होगा या तो 5 होगा, सॉरी 3 होगा। यानी एन की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो जी सी डी या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा। इसका एग्जाम्पल थोड़ा क्वेश्चन को और वो करते, जैसे एन की वैल्यू अगर आपने सपोज 1 ले ली, ठीक, तो जी सी डी ऑफ एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5 और 3 8 और 7, तो जी सी डी कितना आ गया 1। सिमिलरली एन की वैल्यू अगर 0 लोगे तो जी सी डी आएगा 3 और 5, तो यहाँ से भी 1 आ रहा है। लेकिन अगर एन की वैल्यू -1 लोगे तो जी सी डी आएगा आपका 0 और 3, राइट, -1 रखने पे ना, हाँ, 0 और 3 आया। अब एक चीज़ आपको पता है यहाँ पे कि नंबर थ्योरी का एक रिजल्ट है कि जी सी डी ऑफ 0 एंड ए, व्हाट इज ए इज एनी इंटीजर, इज इक्वल्स टू मॉड ए, तो इसका जी सी डी आएगा 3, ठीक है। तो जी सी डी इसका या तो 1 आ रहा है या तो 3 आ रहा है, फिक्स नहीं है, कोई भी एक नंबर आ सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन एन, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि इतना ही आएगा फॉर एनी, या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं, और ये एम बर्टन की एक बुक आती है, ठीक है, नंबर थ्योरी की, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी करके, वहाँ से उठाया ये। तो गिवन टू इंटीजर्स ए एंड बी, बोथ आर नॉट ज़ीरो, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट दिस हैपन्स। यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं, अगर आपके पास ए और बी दो इंटीजर हैं, ठीक है, देन, और अगर इनका जी सी डी से ए और बी का जी सी डी कोई नंबर डी आता है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट टू अदर इंटीजर्स सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। तो अभी इसको हम अपने क्वेश्चन से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो हमारे वाले केस में हमें क्या चाहिए, हमें ये दिखाना है कि जो डी की वैल्यू है वो क्या है, 3 है ना, क्योंकि जी सी डी या तो 1 हो सकता है या तो 3 हो सकता है, ठीक है। तो डी की वैल्यू 3 होगी या तो 1 होगी, मुझे ये शो करना है यहाँ पे। और ऐसे दो इंटीजर्स एक्स और वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पे ए और बी कैसे दिया हुआ है, ए कोई फंक्शन है एन का और बी भी कोई फंक्शन है एन का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो अल्टीमेटली मुझे क्या सर्च करना है, दो फंक्शंस, ठीक है। तो एफ ऑफ एन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस 3, और जी एन क्या दिया हुआ है 2n प्लस 5, ठीक। अब इनकी जी सी डी के बारे में डिस्कशन करना है, तो मैं एज्यूम करता हूँ लेट द जी सी डी ऑफ एफ एंड जी इज इक्वल्स टू डी। अच्छा, अगर इन दोनों का जी सी डी डी है तो क्या प्रॉपर्टी होगी कि तो डी डिवाइड करेगा एफ को भी एंड डी डिवाइड जी ऑल्सो। वट डज दिस इम्प्लाई, दिस इम्प्लाइज कि डी डिवाइड करेगा, एक यहाँ पे ट्रिक यूज़ किया गया है, 4 टाइम्स एफ एन को भी डिवाइड करेगा एंड डी डिवाइड्स 2 प्लस 3 टाइम्स जी एन, राइट। ये दोनों चीज़ें होल्ड होंगी। अब ये कहाँ से आया, ये आपको थोड़ा सा टाइम लगाओगे, स्पेंड करोगे, फिर पता चलेगा। ऐसा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है अल्टीमेटली। कहाँ गया, अभी इरेज कर दिया मैंने। इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, ये
आपको एक x चाहिए और एक y चाहिए, a दिया हुआ है f और हमारे पास b दिया हुआ है g, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने x को चूज़ किया है 4 और y को चूज़ किया है 2n+3, ठीक है, ऐसे। अब एग्जिस्टेंस की बात है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चंस सिंपली एग्जिस्टेंस की वाली जो चीज़ें होती हैं ना कि सब ये बताओ कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है, वो थोड़ी सी टफ टाइप की होती है, टाइम लगता है। आगे देखो, डी डिवाइड्स, तो 4 टाइम्स एफ एन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एफ एन आपका हो जाएगा 4n², ऊपर एफ एन दिया हुआ था, तो 4n² + 16n + 12 एंड डी डिवाइड्स, यहाँ पे gn की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16n + 15, ठीक। अब जो d है वो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड कर रहा है d और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इनके डिफरेंस को यानी कि दिस माइनस दिस कर सकता हूँ, किसी को भी माइनस कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं दूसरे वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना बचेगा, फिर सिर्फ 3 बचेगा। इसका क्या मतलब हुआ, एक नंबर है d कोई इंटीजर है जो डिवाइड कर रहा है 3 को, इसका सीधा मतलब हुआ d की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 3 होगी, और डिवाइजर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में प्रूव हो चुका है, इतना ही था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन ले आते हैं।